औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे खाना काबा, बैतुल्ला शरीफ, मक्कातुल मुकरमा। बैतुल्ला शरीफ क्या एक अनोखा राज। मुझसे बहुत से लोगों ने इस बारे में सवाल किया तो मैंने उनको वही जवाब दे दिए जो आम रूटीन पर सारे लोग खाना खुदा के बारे में बताते हैं। लेकिन आज ये फकीर आप पर से वो राज बैतुल्ला शरीफ का उठाएगा कि जिसकी वजह से आज खाना खुदा मरकज खुदा है, कायनात का वस्त है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरकज तौहीद है और हर बंदे को उस मरकज तौहीद की तरफ बुलाने की दावत है। और वो एक ऐसा खाना खुदा का वो मुकाम है कि बैतुल्ला शरीफ जो अल्लाह ताला ने बड़ा बारोब बनाया, उसके ऊपर काले रंग का लिहाफ एक ज़ेब तन किया और उसको ऐसा खूबसूरत बनाया और उसकी तस्खीर लोगों के दिलों में, मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी है और इसको एक बारोब खड़ा और उसको देखने वाले के सारे गुनाह माफ होने के बारे में हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया। तो आज मैं उन कुछ राजों से पर्दा उठाता हूं कि खाना खुदा है क्या चीज़, जिसके बारे में सूफिया क्या लिखते हैं, औलिया क्या लिखते हैं, हजरत सुल्तान बाहू क्या लिखते हैं। खाना काबा शरीफ की जो जगह है मुकद्दस है। सबसे पहले ये वो मुकद्दस मुकामात है कि जब अल्लाह ताला ने जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा कि जाओ मट्टी लेकर आओ, हमने हजरत इंसान को तख्लीक करना है। अब ये पहला शख्स तैयार होने लगा है जो हजरत आदम जिनको कहा जाता है, उनके लिए मिट्टी मंगवाई गई। अब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब मट्टी लेने के लिए बैतुल्ला शरीफ की जगह पर आए, खाना काबा शरीफ की जगह पर आए, तो वहां पर देखा तो कदमों के निशानात मौजूद थे और जाकर बड़े हैरान होकर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते, मौला कि ये कदमों के निशान दुनिया में, अभी तो हजरत इंसान तख्लीक भी नहीं हुआ और कदमों के निशान दुनिया में मौजूद हैं। आवाज आई, ये अबू तुराब है, मट्टी का बाप, ये उसके कदमों के निशान है। अल्लाह अकबर। बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि हजरत आदम दुनिया का पहला इंसान है, आदम मट्टी से बना है। अरे एक शख्सियत है जिसको रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी का बाप फरमाया है, यानी वो मट्टी, ये मट्टी, तो इस मट्टी का बाप तो दुनिया में मट्टी से सबसे पहले मिट्टी से बनाएगी हजरत आदम, तो आदम का भी बाप वो तो आदम से भी पहले मौजूद होगा ना। फिर तो जो आदम से भी पहले मौजूद हो उसको अबू तुराब कहा जाता है, मट्टी का बाप। अल्लाह ने फरमाया फौरन जाओ उस जगह के ऊपर हसार कायम कर दो। तो जब जिब्राइल आए तो वहां पर एक पत्थर भी पड़ा हुआ था कि जिसके ऊपर वो हस्ती तशरीफ फरमा थी। तो फरमाया इस पत्थर को आसमानों पर लेकर आओ। रवायात में लिखा है कि उस पत्थर को या जन्नत में रखा गया तो या अर्शे मौला के साथ लगा दिया गया, खुदा के अर्श के साथ लगा दिया गया, या जन्नत में रख दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह पर मेरा एक घर तैयार करो, और फिर वही पत्थर को आसमानों से उतारा, अर्श से उतारा या जन्नत से उतारा। इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ इसको खाना काबा में लगा दिया जाए। ये वो राज है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हजरत अली पहले कैसे आदम से बन गए, तो जनाब जो हो ही अबू तुराब मिट्टी का बाप, तो वो मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे नबी ने अबू तुराब कहा है। और ये जो कुरान की आया मुबारका है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपने दोनों हाथों से तख्लीक किया है, तो अब खुदा के कुदरत के हाथों की तो किसी को समझ नहीं आ सकती। नहजुल बलागा में लिखा कि मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा थे और लोगों को बता रहे थे इस आयत मुबारक की वजाहत करते हुए।
तो एक बंदे ने खड़े होकर सवाल कर दिया, मौला हमें ये भी बताएं अल्लाह की कुदरत के हाथ कौन सी हैं। तो हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह ने इन दोनों हाथों से यानी मेरे हाथों से आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और खुदा ने मेरे हाथों को अपने हाथों को का फरमाया। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो हजरत अली का एक नाम यदुल्लाह है, अल्लाह के हाथ। ये उनके अलकाबात में से मौलाए कायनात के आते हैं। तो ये वो राज है कि खाना खुदा जो है ये अव्वल वो मुकाम है कि जिस मुकाम को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया जनाब अबू तुराब अलैहिस्सलाम। और ये वही हस्ती है अबू तुराब हजरत अली जो खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दुनिया में तशरीफ लाई, ज़हूर पाया हजरत अली शेर खुदा ने। और दूसरा जो खाना काबा का राज है वो ये हजर अस्वद भी है, जिससे इसको वो हजर अस्वद कोने में लगाया गया कि जिसके जरिए लोगों के गुनाह माफ होते हैं। हदीसों में यह भी आता है कि हजर अस्वद एक फरिश्ता है जो लोगों के गुनाहों को चूस लेता है। हदीसों में यह भी आता है कि हजर अस्वद अल्लाह का दाया हाथ है कि जिसको चूमने से गुनाह माफ हो जाते हैं। हदीसों में यह भी आता है कि हजर अस्वद जन्नत से लाया गया पत्थर है। और यह भी आता है यह अर्श मुअल्ला के साथ जुड़ा हुआ था। अब जितनी भी फजीलतें हजर अस्वद के बारे में आती हैं ये सारी वजह है कि बेशक ये जन्नती पत्थर है और इस पत्थर पर किसी हस्ती का इससे ताल्लुक है, क्योंकि पत्थर अफजल नहीं होता, इंसान पत्थर से ज्यादा अफजल है। और इंसान भी वो हो जो विलायत का मंबा हो, जो कायनात का मौला हो, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई हो, एक नूर से तख्लीक हुआ हो, वो बेशक पत्थरों से अफजल है। इंसान पत्थरों से आला है और मौला अली तो औलुल आला है, सारे जहानों से आला है। तो अगर मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम से उस पत्थर की निस्बत है, अगर इस रवायत को इस तरह भी माना जाए तो बिल्कुल बजा है, इस पर किसी किस्म का एतराज और तनकीद नहीं की जा सकती। और तीसरा राज भी मैं आपको बताऊं, खाना काबा के साथ है हतीम काबा, वो दीवार हुई है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीवार को खूबसूरत करके बनवाया अपनी जिंदगी मुबारका में। क्यों बनवाया? अब किताबें पढ़ें, तारीख पढ़ें तो आपको पता चलेगा। इस वजह से कि हतीम काबा के अंदर मेरे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम दोनों हस्तियां की कब्रें मुबारका हैं, रोजे मुबारका हैं। अल्लाहु अकबर। ये जो कहते हैं ना आप कब्रों पर क्यों जाते हो, कब्रों पर क्यों जाते हो, अरे खाना काबा अल्लाह का घर है, वहां पर भी हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र है। और मेरे नबी ने कब्र को, उनकी कब्र को ख़त्म नहीं करवाया, किसी नबी ने भी कब्र को ख़त्म नहीं करवाया, बल्कि उनकी कब्रें आज भी हतीम काबा में मौजूद हैं। वो जो सात दीवार हुई है वहां पर दो कब्रें हैं, हजरत हाजरा की और हजरत इस्माइल नबी की। अरे इस्माइल नबी वो है कि जिससे मेरा और आपका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर दुनिया में तशरीफ लाया। यानी इब्राहिम का वो लाडला नबी जिसको ज़बीहुल्लाह का खिताब है और मेरे नबी का जद्द अमजद है और जिन पर नमाज में दरूद व सलाम पढ़ा जाता है। अरे वो आले इब्राहिम यानी हजरत इस्माइल और उनकी औलाद और उनकी जो वालदा हजरत हाजरा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ, अरे उनका रोज़ा आज हतीम काबा में मौजूद है। अरे काबे को ये सारी फजीलतें हासिल हैं, ये खुदा का वो घर है, वहां जहां पर इसमें अल्लाह ज़ात सबसे पहले नाज़िल हुआ था, वो खाना काबा है। अरे खाना काबा शरीफ वो जगह है जहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां पर बुलाया गया और पहला तौहीद का पैगाम और रिसालत का पैगाम और रसूलुल्लाह का ज़हूर भी उसी शहर में मक्का में और उनको पैगाम भी उसी शहर में और उसी शहर में उसी बैतुल्लाह के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने बातें की, कलाम किया है। अल्लाहु अकबर। ये खाना काबा को सारी फजीलतें हैं, ये वो फजीलतें हैं जो राज में थी, आज राज को यहाँ किया गया है। आज ये राज बताए गए मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह की या मज़ार
अम्बिया के जो मज़ारात हैं, दरगाहें हैं, इनको बुरा भला ना कहा करे। खाना काबा शरीफ के अंदर मेरे नबी ने महफूज करके रखी हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें खाना काबा की ज़ियारत हुई, हम जब खाना काबा में गए तो अंदर कब्रें बनी हुई थी। तो साईं वो किन की कब्रें थी, अब मैं क्या बताऊं किन की कब्रें। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर ने भी खाना काबा की ज़ियारत जब की तो अंदर कब्रें बनी हुई थी। अरे वो कब्र हज़रत हाजरा की और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्रें आपको बार बार अल्लाह ताला दिखाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर मेरे प्यारों ने ठहरा है, मेरे प्यारों ने क़याम किया है और इन पर मेरे महबूब बंदों की यादगारें मौजूद है। और कोई इससे मुनकर ना हो जाए। खाना काबा के बिल्कुल साथ एक जिसे मुकाम इब्राहिम कहा जाता है, हज़रत इब्राहिम के पाँव के निशान के पत्थर पड़े हुए हैं। सफ़ा मरवा की जो पहाड़ियाँ, वो उस पहाड़ियाँ वो कौन सी अरश से उतरी हैं, उनको निस्बत है हज़रत हाजरा और इस्माइल से कि उनके लिए पानी के लिए हाजरा दौड़ी थी, खाना काबा में मखसूस कर दी गई हैं और शुआइरिल्ला बना दी गई हैं और उन पर दौड़ना फ़र्ज कर दिया गया है। और मुकाम इब्राहिम पर नफल पढ़ने चाहिए, हजर अस्वद उस काले पत्थर को चूमना चाहिए। अल्लाह अकबर। अरे रुकने जमानी और तवाफ़ काबा ये सारी नबियों की सुन्नत है। ये जो तवाफ़ करते हैं ये इब्राहिम की सुन्नत है। 7 बार घूमने से खाना काबा बनाया था इब्राहिम नबी ने, वो इस सुन्नत को आज हम पूरा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। खाना काबा शरीफ सारी अल्लाह के नेक सालिहीन बंदों की यादों को लेकर खाना काबा बैठा हुआ है। यानी ऐसे कह ले औलियाए खुदा जो दुनिया में अंबिया और औलिया दुनिया में आए, और खुसूसन मौलाए कायनात हजरत अली जिनका ज़हूरे जिनकी विलादत बासादत और ज़हूर पुरनूरी खाना काबा शरीफ के बीच में हुआ। अल्लाह अकबर। तो वो खाना काबा शरीफ के बीच में आने वाली हस्ती हज़रत अली, इन निस्बतों की वजह से खाना खुदा को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत अता फरमाई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको इन राज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला बैतुल्लाह की हाज़री हम सब को नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और खाना काबा शरीफ के बारे में ये भी मैं आपको बता दूं कि इसको देखने से अल्लाह ताला सारे गुनाह बंदे के माफ़ कर देता है। ये बहुत बड़ी फजीलत है। एक नज़र खाना काबा पर पड़ जाए अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह हम सब के गुनाहों को भी माफ़ फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।